गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रोजगार अचीवर्स पर मैं मोहित वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं उसको लेकर आया हूं। आपके लिए करंट अफेयर का पोर्शन प्रत्येक एग्जाम में बनता है, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अधिकतर अब प्रत्येक एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। जीएस का पार्ट होते हुए करंट अफेयर्स का पोर्शन भी आपके एग्जाम में बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जितने भी करंट अफेयर्स के फैक्ट बनते हैं मैं उन सही फैक्ट को आपको बता देता हूं। तो हम बात करें करंट अफेयर्स के बारे में, तो करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो हम पहले फैक्ट पर चलते हैं। तो पहला फैक्ट ये दिया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वार, या इसको हम बोलते हैं स्वार, भाषण और लिखित विश्लेषण संसाधन इसको बोलते हैं हम, प्लेटफॉर्म नामक एक नई नागरिक केंद्र केंद्रित पहल शुरू की। कौन सी जो प्लेटफॉर्म कौन सा है ये? तो ये प्लेटफॉर्म है आपका स्वार, और ये एक नई नागरिक केंद्रित पहल है। एक नई नागरिक केंद्रित पहल। अब हम गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानते हैं। गुजरात का महत्व जो फैक्ट बनता है वो क्या क्या है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। नागेश्वर मंदिर है यहाँ, सोमनाथ मंदिर है यहाँ पे, और समुद्री कच्छ की खाड़ी जिसे WLS बोलते हैं वो है। बाकी यहाँ नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, काकरापार परमाणु संयंत्र है, नारायण सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब हम बाकी के इसके जो फैक्ट हैं और देखते हैं। इसके बाकी के फैक्ट क्या हैं? तो इसके बाकी के फैक्ट हैं आपके, बाकी के फैक्ट हैं नारायण सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य है, और आपका सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, और पोरबंदर झील वन्यजीव अभ्यारण्य है। बाकी दूसरे फैक्ट पर चलें तो दूसरा दिया है कि गोवा में मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट GOX, जिसे GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा संचालित किया जाता है, को ट्रैवल लीजर इंडिया की सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डा पुरस्कार मिला है। आपको ये याद रखना होगा फैक्ट। चलिए हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है आपका, नेक्स्ट फैक्ट की बात करें हम तो नेक्स्ट है कि रवांडा ने 42 दिवसीय अवलोकन अवधि के दौरान कोई नया मामला सामने नहीं आने के बाद अपने पहले मारवर्ग वायरस रोग, जिसे MBD प्रकोप कहते हैं, की समाप्ति की घोषणा कर दी है रवांडा के द्वारा। और इस प्रकोप के परिणाम स्वरूप 46 पुष्ट मामले और 15 मौतें हुई हैं इस वायरस के मामले को देखते हुए। नेक्स्ट दिया है फोर्थ इफेक्ट आपका कि लीकेज को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए GST परिषद ने निर्दिष्ट चोरी ग्रस्त वस्तुओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत आपूर्ति श्रृंखला में उनको पता लगाने के लिए ऐसे सामान या पैकेजों पर एक अद्वितीय चिन्ह लगाया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये फैक्ट पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स से संबंधित, तो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव भी करना इम्पोर्टेंट है। आप ये पहले फैक्ट भी साथ ही साथ देखते जाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक टाइप के आपके, आप समझ सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ जाने जाते हैं कि हमने क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर दे दिया ऑब्जेक्टिव के आधार पर। बट हमको बाकी की डिटेल भी पता होनी चाहिए कोई भी करंट अफेयर्स को पढ़ने से पहले। यदि एग्जाम में कोई भी करंट अफेयर्स का पोर्शन का फैक्ट आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है तो आप उसको कर एग्जाम में आ सकें। तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि आप करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ उसका थोड़ा डिटेल भी जानें। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हम बात करें इसमें, तो आगे आपका फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका? फिफ्थ पॉइंट है कि स्वास्थ्य सेवा और निदान में 35 से अधिक वर्षों की विशेषज्ञता वाले एक अत्यधिक
आप जान रहे हैं अत्यधिक अनुभवी पेशेवर डॉक्टर संदीप शाह को ए एन ए बी एल NABL राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आपको ये याद रखना होगा फैक्ट आपका। 6 पॉइंट है कि मुंबई की 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन ने सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त करते हुए 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनने की असाधारण उपलब्धि हासिल की। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त करते हुए 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो ये 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन। कौन है ये? 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन जी कहाँ की हैं? मुंबई। बाकी नेक्स्ट पर चलें तो अल्मोड़ा ने 23 वर्षीय भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने बैंकॉक में किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में तीसरा स्थान हासिल किया। अल्मोड़ा के 23 वर्षीय भारतीय बैडमिंटन स्टार जिसे लक्ष्य सेन नाम है इनका, बैंकॉक में किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में तीसरा स्थान उन्होंने हासिल किया। आपको याद रखना होगा, इंपोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट है कि भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसे हम सूर्यक्रीड़ा के नाम से जानते हैं का 18वां संस्करण नेपाल के सलझंडी में हुआ। आपको याद रखना है कि कहाँ पर हुआ इनका, तो इनका हुआ सलझंडी में। कौन सा संस्करण है? तो ये 18वां संस्करण है। आपको ये सभी बातें याद रखनी होंगी, ये सभी करंट अफेयर्स के फैक्ट्स के बारे में। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करा दूंगा, पर आपके लिए ये फैक्ट भी जानना जरूरी है क्योंकि अब हर एग्जाम में थोड़ा डिटेल में पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट ये था, मैं आपको भारत नेपाल के बारे में बता रहा था, तो इसमें आपको और बात जाननी है कि इस अभ्यास में 11वीं गोरखा राइफल्स के नेतृत्व में भारतीय सेना ने के 334 कर्मियों, नेपाल सेना की श्रीजंग बटालियन ने हिस्सा लिया। आपको ये भी जानना है। अब 9 पॉइंट पे चलें तो 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन को पार कर गया, जिससे यह विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा भंडार बन गया है। $700 बिलियन को पार कर गया है भारत विदेशी मुद्रा भंडार में, और यह देश के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और पिछले एक दशक में पर्याप्त विदेशी निवेश आकर्षित करने की इसकी क्षमता को दर्शाता है। आपको ये सही फैक्ट याद रखने हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट 10वां है कि चीन ने J-36 पेश किया है, जो अगली पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसकी विशेषता टेल लेस डिजाइन और बेहतर स्टील्थ विशेषता हैं, जिससे रडार सिस्टम द्वारा इसको पता लगाना कठिन हो जाता है। आपको ये सही फैक्ट याद रखने होंगे। अभी तो आपको ये फैक्ट देखने में थोड़ा बोरिंग लग रहे होंगे, पर आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि अब करंट अफेयर का पोर्शन डिटेल में पूछा जाता है, इसलिए आप मेरी बात को ध्यान से सुने क्योंकि आपके लिए फैक्ट जो डिटेल में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एग्जाम के लिए। कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे वो लोअर पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो या पीसीएस का हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, उसमें डिटेल में पूछा जाता है। नेक्स्ट है 11th, यूएई अफ्रीका में नई व्यावसायिक परियोजना का सबसे बड़ा समर्थक बनकर उभरा है। यूएई आपको याद रखना है। यूएई आपको मैं फिर से बता दूं, ये आपका कौन है? यूएई अफ्रीका में नई व्यावसायिक परियोजना का सबसे बड़ा समर्थक बनकर उभरा है, जिसमें अमीराती कंपनियों ने 2019 और 2023 के बीच परियोजनाओं के लिए $110 बिलियन 88 बिलियन का निवेश किया है, और 88 बिलियन का निवेश किया, जिसमें अक्षय ऊर्जा के $72 बिलियन शामिल हैं। और हम नेक्स्ट पर चलें तो नेक्स्ट ये दिया कि आपका फैक्ट क्या है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है कि भारत और मॉरिशस ने मॉरिशस के जल क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शुरू करने के लिए INS
शुरू करने के लिए आईएनएस सर्वेक्षक एक संयुक्त समन्वयक बैठक की है। आपको क्या याद रखना है कि भारत और मॉरिशस ने मॉरिशस के जल क्षेत्र में नौ वन सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शुरू किया है। आईएनएस सर्वेक्षण एक संयुक्त समन्वय बैठक की है आईएनएस के साथ। और नेक्स्ट है कि महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी बोलते हैं कि मानद सदस्यता से सम्मानित किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने खेल क्लबों में से एक है और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी के प्रबंधक द्वारा दिए जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय सेना ने हाल ही में भारत चीन सीमा के पास लद्दाख के पेंगोंग सो में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ किया है? लद्दाख के पेंगोंग सो में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। आपको याद रखना है। बाकी के हम पॉइंट पे चलते हैं। 15 पॉइंट। आप इन सभी फैक्ट को अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं फैक्ट से देखने को आपको मिलेगा। अभी आपको ये थोड़ा लग रहा होगा कि हम डिटेल में इतना पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ना जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट दिया है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, जिसे एडा बोलते हैं, ने संगठन के भीतर संचार सहयोग और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए एक नया उन्नत कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आपको याद रखना है कि इंट्रानेट पोर्टल, उन्नत इंटरनेट पोर्टल लॉन्च किया है। पुनर्निर्मित प्लेटफॉर्म का उद्घाटन इरेडा ने के सीएमडी श्री प्रदीप कुमार ने, सीएमडी कौन है? श्री प्रदीप कुमार दास ने वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया, जो आंतरिक परिचालन के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। आपको याद रखना है, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की 75% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अब हम हरियाणा के थोड़े फैक्ट को जानते हैं, आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है आपका। क्वेश्चन हम बात करें हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा के बारे में जब हम बात करते हैं आपका, तो हरियाणा गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यहाँ पर आपको याद रखना है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है, कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य है, बड़खल झील है, करोड़ चोटी है, फाग नृत्य और सांग नृत्य प्रमुख है यहाँ का, छठी और खुरिया नृत्य भी प्रमुख है, और धमाल नृत्य और डफन नृत्य भी प्रमुख है हरियाणा में। ये सभी मैंने आपको आज करंट अफेयर के जितने भी फैक्ट बनते हैं वो सभी बता दिए हैं। साथ ही साथ अब आप हमारा रोजगार अचीवर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम जितने भी एग्जाम से संबंधित पीडीएफ नोट्स होते हैं वहाँ प्रोवाइड करा देते हैं। बाकी आप बताइए मुझे कमेंट में ये आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही मैं आपके लिए महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट बनते हैं लाता रहूँगा करंट अफेयर्स के माध्यम से, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं एंड थैंक यू।